वेलकम टू वनडे एग्जाम क्लासेस। देखिए जो लोग रेलवे के एम्प्लॉय हैं उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आई है। अभी आपको मालूम है हाल ही में 1 महीने पहले आपकी जीडीसी की वैकेंसी आई थी, जहां पर कई बोर्डों ने 2 साल की मिनिमम सेवा का बाउंडेशन लगाया और कई रेलवे बोर्डों ने नहीं लगाया था। इसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ क्योंकि लाखों की संख्या में रेलवे लेवल 1 और एनटीपीसी वालों की भी भर्ती हुई है। जो लोग इसमें आवेदन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके रेलवे में सेवा जो है वो 2 साल की नहीं हुई है। रेलवे क्या करता है, जीडीसी के थ्रू और एलडीसी के थ्रू जो है वो डिपार्टमेंटल एग्जाम कराता है, जिसको लेकर विवाद होने के कारण आज जो है ये लेटर जारी किया गया है। आज की डेट में नई दिल्ली से रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड की तरफ से सभी जोनल रेलवे को ये लेटर जारी किया गया है। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट में लिखा गया है क्लैरिफिकेशन ऑन रेगुलर एम्प्लॉय फॉर अपेयरिंग जीडीसी प्रिस्क्राइबिंग मिनिमम सर्विस कंडीशन फॉर सर्विंग रेलवे एम्प्लॉय। मतलब यहाँ पर स्पष्ट आपको बताया गया है मिनिमम सर्विस कंडीशन जीडीसी एग्जाम के लिए। एक बड़ी खुशखबरी है, जो लोगों ने फार्म अप्लाई किया था बाद में उनके फार्म को रिजेक्ट कर दिया गया, कई के फार्म एक्सेप्ट हो गए, उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और पहले भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर पहले वाले पैराग्राफ में लिखा गया है अटेंशन इज इनवाइटेड टू बोर्ड्स लेटर नंबर रेलवे बोर्ड्स लेटर यहाँ पर लिखा गया है, जो कि 20/6/2023 को जारी किया गया था। व्हेयर इन इंस्ट्रक्शन वर इशूड फॉर कंडक्टिंग जनरल डिपार्टमेंटल कम्पिटिटिव एग्जाम, जिसे हम लोग शॉर्ट में जीडीसी कहते हैं, फॉर फिलिंग अप 25% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा वैकेंसी। मतलब डायरेक्ट जो वैकेंसी आती बाहरी वैकेंसी उसका 25% जो कोटा होता है वो कि डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू जो रेलवे वालों को प्रमोशन दिया जाता है, जो कि रेलवे के अंदर होते हैं। वो जीडीसी एग्जाम होता है और एक एलडीसी एग्जाम होता है, इसके तहत ये कोटा आपका डिसाइड किया जाता है। यहाँ पर तो ये बताया गया है। और दूसरे वाले पैराग्राफ में बताया जा रहा है वन ऑफ द जोनल रेलवे हैज राइज्ड ए डाउट एज टू वेदर 2 ईयर मिनिमम सर्विस कंडीशन इज रिक्वायर्ड फॉर सर्विंग रेलवे एम्प्लॉय फॉर अपेयरिंग जीडीसी एग्जामिनेशन। मतलब कई जोनल रेलवे ने ये मुद्दा उठाया है कि जीडीसी एग्जाम में 2 ईयर की मिनिमम सर्विस की कंडीशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसको लेकर के मुद्दा उठाया है। इट हैज़ बीन आल्सो बीन ऑब्जर्व दैट डिफरेंट रेलवेज आर फॉलोइंग डिफरेंट मिनिमम सर्विस कंडीशन। और ये भी कह रहा है कि कई रेलवे बोर्डों ने डिफरेंट मिनिमम सर्विस, मतलब कई बोर्डों ने 2 साल की कंडीशन नहीं भी लगाई है या फिर 1 साल की लगाई है, मतलब डिफरेंट लगाया है। इसको लेकर के ये डाउट पैदा हुआ है। अब तीसरे वाले में स्पष्ट बता दे रहा है कि कितनी साल की सर्विस होनी चाहिए। अब यहाँ पर लिखा गया है द इशू ऑफ प्रेस्क्राइबिंग एनी मिनिमम रेसिडेंसी पीरियड टू बिकम एलिजिबल फॉर फ्यूचर जीडीसी इज स्टिल अंडर डिलाइरेबल इन दिस ऑफिस। मतलब ये कह रहा है फ्यूचर में जो भी जीडीसी का आपका एग्जाम होगा उसके लिए मिनिमम सर्विस की जो कंडीशन है उसके लिए ऑफिस में विचार विमर्श चल रहा है। लेकिन इस समय जो आपकी जीडीसी की वैकेंसी आई है उसको लेकर के भी स्पष्ट बातें कही गई हैं। इट इज़ क्लेरिफाइड दैट व्हाइल रिटायरेटिंग दैट रेगुलर एम्प्लॉयज आर एलिजिबल नो मिनिमम सर्विस कंडीशन हैज नाउ बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर अपेयरिंग इन दिस राउंड ऑफ जीडीसी एग्जामिनेशन। मतलब इस समय जो जीडीसी का एग्जाम हो रहा है उसमें नो मिनिमम सर्विस कंडीशन लागू होगी। मतलब अगर आपने ज्वाइन कर लिया है तो आपकी सर्विस मानी जाएगी और सभी लोग एलिजिबल हो गए हैं जीडीसी में फार्म के आवेदन करने के लिए। अब देखिए जो रेलवे बोर्ड ने आपके फार्म नहीं भराए थे उनके लिए भी यहाँ पर लिखा गया है जोनल रेलवे हु हैव ऑलरेडी एडवर्टाइज दैट 2 ईयर सर्विस एलिजिबल फॉर जीडीसी। मतलब जो रेलवे बोर्ड ने 2 साल की कंडीशन लगाई थी, लिखा गया है कि वो इशू कोरिजेंडम रिमूव 2 ईयर सर्विस रिस्ट्रिक्शन। मतलब वो 2 ईयर की जो सर्विस रिस्ट्रिक्शन थी उसको हटाएं और री इनवाइट करें। जो स्टूडेंट हैं, जो लोगों ने आवेदन नहीं कर पाए, जिनके आपने आवेदन को एक्सेप्ट नहीं किया है, तो उनको री इनवाइट करें। और ये समय आपको दिया जा रहा है लगभग 1 महीने के अंदर ये सब चीज़ों को आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है अप्लाई और देन उनका फाइनलाइज करेंगे एलिजिबल जो कैंडिडेट हैं। जोनल रेलवेज में प्लीज इंश्योर दैट दिस फ्रेश प्रोसेस शुड बी कंप्लीटेड इन ए टाइम बाउंड मैनर ऑफ नॉट लेटर देन 1 मंथ। मतलब 1 महीने के बाद, 1 महीने के अंदर ही आपको ये सब कुछ करना है। फिर से आपको जो बोर्डों ने 2 ईयर की सर्विस की कंडीशन लगाई थी वो री इनवाइट करें और जो लोग एक्सेप्ट नहीं हुए थे उनको एक्सेप्ट करें और 1 महीने के अंदर ये पूरा प्रोसेस
चाहिए रेलवे मंत्रालय को। तो आज की डेट में एक बड़ी खुशखबरी आई है कि आप लोग सभी लोग आवेदन करिए। जिन लोग की नई ज्वाइनिंग है, ट्रेनिंग के बाद का पीरियड जहां से आप पहली ज्वाइनिंग स्टार्ट करते हैं वही आपका पहला दिन होता है। 2 ईयर की मिनिमम सर्विस कंडीशन नहीं अप्लाई होगी। तो ये लेटर संख्या देख सकते हैं, आज की डेट में सभी रेलवे बोर्ड को ये जारी किया गया है। बड़ी सूचना है आप लोग के लिए। कोई जानकारी चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, कोई डाउट हो आपका। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।